वेल इतने महीने घर बैठकर और वैक्सीनेशन का शॉट लेकर इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अगेन. बट व्हाई द वर्ल्ड व्हेन माय इंडिया इज सो प्रिटी? और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है माय होम स्टेट महाराष्ट्र. सो इस जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ मैं बाय एक्सप्लोरिंग द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, नासिक. अब कहाँ जा रही हूँ वो बता दिया, बट कैसे जा रही हूँ वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. वेलकम टू माय कैरावान. Welcome to Nashik! Motorhome, which is registered under the caravan policy of Maharashtra Tourism, pretty much feels like home on wheels. पता है मेरा फेवरेट पार्ट क्या है अबाउट द रोड ट्रिप? द जर्नी. इट रियली फील्स लाइक यू आर टचिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेस दैट यू आर विजिटिंग. और सच बताओ तो अगर व्यू इतना खूबसूरत हो, आपकी व्हीकल इतनी कंफर्टेबल हो, यू वोंट इवन रियलाइज हाउ क्विकली दिस जर्नी विल पास बाय. और मेरे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर टीवी भी है और वाईफाई भी. व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर? Best part about road trips, you can stop by anytime, anywhere. So नासिक की तरफ जाते हुए we took a small detour towards Igatpuri to see this gorgeous Bhavli Dam. नासिक इज एन एंशिएंट सिटी. इतना पुराना कि इस शहर का मेंशन रामायण में भी हुआ है. Situated on the banks of river Godavari, Nasik is Maharashtra's fourth largest city after Mumbai, Pune and Nagpur. दुनिया भर में ये दो चीजों के लिए बहुत फेमस है. हर 12 साल में होने वाले इंडिया के सबसे बड़े रिलीजियस इवेंट कुंभ मेला, और दूसरी तरफ अपनी वाइड स्प्रेड विनयार्ड्स और वाइन के लिए, which means द्राक्ष से रुद्राक्ष तक. फाइनली इन नासिक, और मेरे सामने है एक बहुत ही खूबसूरत बोट क्लब which has recently been launched by MTDC, which is Maharashtra Tourism Development Corporation. I never thought Nasik would have such cool destinations to explore. और इस बोट क्लब को सबसे अच्छी तरह से एंजॉय करने का एक ही तरीका है, by going boating. So let's go. तो ऊपर आ जाऊंगी ना. तो कुछ नहीं होगा. This is quite a fancy boat, I must say. नासिक इज ट्रूली सरप्राइजिंग मी. मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये इतनी खूबसूरती बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट की थी. ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ महाराष्ट्र इज ब्यूटीफुल, बट दिस लेक क्रूज इज रिमाइंडिंग मी ऑफ माय लेक क्रूज इन स्विट्जरलैंड इन लुसर्न. और सच बताऊँ तो ये एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. खुला आसमान, ये पानी की आवाज़ और ये खूबसूरत हवा. ओ माय गॉड, आई एम लविंग नासिक ऑलरेडी. MTDC Boat Club is clearly a great addition to this gorgeous city. आप यहाँ हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो. अब चाहे वो जेट स्की हो या बनाना राइड, बम्पर राइड या व्हर्लपूल हो. व्हर्लपूल राइड पर तो हम सबको बहुत मजा आया. वेल
so this is where I'm staying. It's the Grape Park Resort, recently launched by MTDC. It's so nice, so much greenery around, and the best part, it's situated right by the Gangapur Dam. Come, let me show you around. यूजुअली गवर्नमेंट रन होटल्स का यही परसेप्शन होता है कि इतने अच्छे नहीं होंगे, बट ट्रस्ट मी, दिस वन हैज टेकन मी बाय सरप्राइज। यहाँ पर ना सिर्फ स्विमिंग पूल, फुटबॉल कोर्ट, क्लब हाउस, बोट क्लब है, देयर इज आल्सो अ ग्रेप प्लांटेशन, एंड लेट मी टेल यू, all the 28 rooms are super luxurious, including the 4 villas here, जहाँ मैं रह रही हूँ। Oh, good morning. Well, रात को लेट सोना और सुबह जल्दी उठना is never a good combination while traveling, but कभी-कभी करना पड़ता है। So this morning I am headed to Harihar Fort. I've heard यहाँ की ट्रैक काफ़ी intense है, so I'm all geared with my sports shoes on. Let's go and explore what it has to offer. सुबह के 6 बजे हैं वैसे। I have been transported to a different world altogether. Well, just the drive to Harihar Fort has been so beautiful. I'm thinking ऊपर जाकर कितना मजा आएगा, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा टॉप पर जाकर व्यू देखना। फिलहाल I am at the base level at the village, and यहाँ से हरिहर फोर्ट है 3,600 feet above the sea level. In fact, Nasik के in and around there are over 100 trekking points. But I was most excited about Harihar Fort because it has a vertical staircase which is almost 80 degrees. महाराष्ट्र की खूबसूरत जगहों के बारे में आप जान सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, and also remember to follow them on social media. Look at this gorgeous view. कितना खूबसूरत है, वाओ, ऐसा लग रहा है कि किसी यूरोप के फार्म के ऊपर कोई व्यू देख रहे हैं। Did you know Maharashtra is this beautiful? You have to climb that? मैं सोच रही थी अब तक मैं 80 डिग्रीज ही आ रही हूँ ऊपर, but no guys, that was not 80 degrees. This is 80 degrees. सुमित, दिखा दो कैमरा पे। Wow, this is quite an achievement. मुझे देखकर लग रहा था कभी नहीं कर पाऊंगी, but now that I'm here, I feel so good, and I can't wait to see कि इतने ऊपर आकर व्यू कैसा है। Finally at the top. What an amazing feeling this is. हरिहर से शहर की तरफ जाते हुए आता है नासिक का सबसे पॉपुलर टेंपल त्रिम्बकेश्वर। Located on the banks of river Godavari, this temple is one among the 12 Jyotirlinga temples of Lord Shiva, जिसकी यहाँ काफी मान्यता है। ये मंदिर डेडिकेटेड है शिव जी को, and its name is derived from Trimbak, which means 3 eyes. पास ही में there's another famous religious spot in Nasik called Kushavarth Kund, which is situated at the heart of the Trimbakeshwar town.
नासिक आए और मिसल नहीं खाया तो क्या खाया। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है साधना मिसल का चूली वर्सी मिसल। एंड थैंक्स टू यू गाइज जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर इतने डीएम किए हैं अबाउट हाउ आई कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस प्लेस। लेट मी फाइंड आउट व्हाट्स द हाइप ऑल अबाउट। तो ये है साधना मिसल का चूली वर्सी मिसल which comes with two types of तरी। एक है मीडियम स्पाइसी, एक है सुपर स्पाइसी। I am going to take a little bit of super spicy and a lot of medium spicy तरी। इसके साथ आते हैं 2 पाव, प्याज, नींबू और पापड़। Take a bite of this jumbo पाव। खूपच टेस्टी आहे हे। और जब भी आप यहाँ आए डेफिनेटली ट्राई देयर गुड़ की जलेबी व्हिच इज फ्राइड इन देसी घी। Well, another addition to Nasik's epic spots is the Sita Gufa. नासिक का जिक्र रामायण में है ये तो मैंने आपको बताया दिया, पर रामायण में क्यों है इसका पता करने मैं आई हूँ आज एट सीता गुफा। क्या है इसकी स्टोरी ये मुझे तो ज्यादा नहीं पता, बट दैट्स व्हाई आई हैव अ गाइड विद मी हु इज गोइंग टू बी शोइंग मी अराउंड। सो लेट्स गो। यहाँ एक बहुत ही नैरो स्टेयरकेस है that goes underground and leads to the idols of these deities. अच्छा ये तो ये गुफा जो है ये इतनी छोटी छोटी ऐसे क्यों बनाई हुई है? यहाँ सीता गुफा को छिपा के रखेगा, ये किसी को समझ में ना आए। Oh my God, this doesn't look like it, पर क्या आप मानेंगे ये गुफा अंडरग्राउंड है और एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स तक है ये। हिस्टोरिक और ब्यूटीफुल जगहें हैं इन नासिक। सो दिस इज द कालाराम मंदिर व्हिच इज इन पंचवटी। अप्रॉक्सीमेटली 350 साल पुराना है और माना जाता है कि इसे बनाने में दूध की मलाई और गुड़ का इस्तेमाल किया गया था एंड दैट्स व्हाई इट्स स्टैंडिंग सो स्ट्रॉन्ग। I'm sure you know the importance of कुंभ मेला and interestingly ये है रामकुंड इन नासिक जहाँ हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ का मेला होता है। दुनिया भर से कई सारे भक्त यहाँ आते हैं and this रामकुंड is especially known for all the राम भक्त जिनका यहाँ पर मेला सजता है। Well, it's not just रामकुंड here, थोड़ा इसी के आगे you will find सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, हनुमान कुंड। तो चलिए सब देखते हैं। वेल यहाँ बैठकर मुझे वाराणसी के घाट और वहाँ की इवनिंग आरती याद आ रही है। वैसे माना जाता है कि यहाँ पर डुबकी मारने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। वेल मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरे लिए ये जरूरी होता है that I try out the local flavors. When you talk about Nasik, it's the typical Maharashtrian थाली that I definitely want to try. जिसके लिए आज मैं आई हूँ दिबत्या बुदल्या। आई होप माई प्रोनाउंसिएशन इज राइट। वो सही है या नहीं ये नहीं पता, बट ये पता है कि यहाँ की जो मटन करी वाली थाली है वो बढ़िया है। लेट्स गो एंड ट्राई दैट। This is the Dutya special mutton thali. Too good.
नासिक हैज़ अ लॉट ऑफ पिलग्रिमेज स्पॉट्स एंड स्पिरिचुअल स्पॉट्स, बट अब मैं आई हूँ ऐसी जगह पर जिसके लिए नासिक वर्ल्ड फेमस है, which means it's time to wine. Nasik is known to be the wine capital of India with over 50 wineries. I've come to Soma Wine Village, which has something unique to offer. Let's go. This is Soma Wine Village and this is a life-size barrel house. Come, let's check it out. इंडिया में 90% वाइन नासिक से ही आती है. Sula, Vallon, York and growers Zampa and Soma are just the top few favorites. Well, most of them have their own resorts where you can enjoy wine tours, go to the tasting room and actually taste the freshly prepared wine. That my beautiful trip to this calm and gorgeous city of Maharashtra comes to an end. मैंने नहीं सोचा था that I would have such a great time. From the hardcore trekking to water sports, spicy food to delicious wine. To be honest, I have many tales to tell from Nasik. पर अब वक्त आ चुका है मैं महाराष्ट्र की कोई और सिटी एक्सप्लोर करूँ. Till then, it's me, Kamya Jani, signing off.